Dear students, please open page number 62. Today I am going to explain you an epitome of courage यानी हौसले का एक निचोड़ या लबोलबाब या खुलासा। यहाँ पर वर्ड एपिटमी के माने लबोलबाब और खुलासे के होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. 1942 जनवरी में डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ। Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. उसके माँ बाप नहीं जानते थे आगे चलकर वो सदी का महान साइंसदान यानी वैज्ञानिक बनेगा। Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. और ये भी कोई नहीं जानता था कि उनका दिमाग हवा में ऐसे ऊंचे उड़ेगा स्पेस में जैसे लाइट रोशनी। More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. ना ही कोई जानता था कि वो हौसले की एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल या निचोड़ बनकर सामने आएंगे। पैराग्राफ चेंज। Courage is a wonderful thing. It is that quality which makes people not lose heart when faced with great calamity. मानी ये होता है कि हौसला एक ऐसी चीज़ है जो बुरे से बुरे वक्त में आपको बड़े से बड़ी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार करता है। It would not be an exaggeration to say that Dr. Stephen Hawking, a living legend of cosmology, is the very personification of courage and hope. हम कह सकते हैं इसमें कोई मुबालगा नहीं है। Exaggeration यानी मुबालगा, इसमें मुबालगा नहीं है। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग कॉस्मोलॉजी यानी इल्म कायनात के एक बेहतरीन जिंदा मिसाल है। Except his mind, his whole body is bound to a wheelchair. उनके दिमाग के सिवाय उनका पूरा जिस्म एक व्हील चेयर से जुड़ा हुआ है। Thanks to a cruel quirk of fate, yet he is one of the greatest scientists of this century. इसके बावजूद वो एक सदी के महान वैज्ञानिक है। तीसरा पैराग्राफ। An average child, Stephen grew up to be a normal teenager, full of mischief and lots of love for music and mathematics. जब स्टीफन हॉकिंग एक टीनेजर थे, उन्हें शरारतें पसंद थी, उन्हें म्यूज़िक और मैथमेटिक्स पसंद था। Even though his father wanted him to study medicine, he was bent on studying mathematics. उनके वालिद चाहते थे कि वो इल्म अदविया यानी मेडिसिन की पढ़ाई करे, पर उन्हें मैथमेटिक्स ज़्यादा पसंद था। The University of Oxford at that time did not have a course in mathematics, so he opted to study physics instead. उस ज़माने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स का कोर्स अवेलेबल नहीं था, इसलिए उन्होंने फिज़िक्स पढ़ना बेहतर समझा। नेक्स्ट पैराग्राफ। At the age of 17, Stephen started noticing that he was becoming increasingly clumsy. उन्होंने महसूस किया 17 साल की उम्र में कि वो अब बेढंग हो चुके हैं। यहाँ पे क्लमजी के माने हैं जो ढंग से अपना काम ना कर सके। And even fell down a couple of times for no reason. बेवजह वो गिर जाया भी करते थे। This perplexed him and he went to see his family doctor, who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, ALS और LOU, गैरिक्स डिजीज़। उनके फैमिली डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एक ख़ास किस्म की बीमारी है जिसे ALS और LOU कहते हैं या गैरिक्स डिजीज़ भी कहते हैं। That affects the nervous system and eventually weakens all the muscles of the body, जो धीरे धीरे पूरे जिस्म के उज़लात को कमज़ोर कर देती है। Stephen says that even as a child, his muscle coordination was nothing to write home about. He recollects that his handwriting would send his teacher into a fit of frenzy. उन्हें याद आता है
कि उनके उस्ताद उनकी हैंडराइटिंग को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे। फिट ऑफ फ्रेंजी ये एक मुहावरा है, गुस्से में आ जाना। नॉर वॉज ही इंक्लाइंड टूवर्ड्स स्पोर्ट्स, ना ही वो खेलों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते थे। नेवरदिलेस दिस डिजीज़ केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बल्कि ये बीमारी तो उन्हें एक गैर मुतवक्के, शॉकिंग, हैरान कर देने वाले तौर पर मिली। यहाँ पर भी मुहावरा अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कि कोई गैर मुतवक्के चीज़ का हो जाना जिसे देखकर आप हैरान हो जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ मच टाइम ही हैड लेफ्ट ऑन दिस प्लानेट वॉज वेरी अनसर्टेन, उनके पास कितना समय बचा है ये वो नहीं जानते। दिस प्रोग्नोसिस वॉज बैड एंड द डॉक्टर सैड दे कुड नॉट डू मच। प्रोग्नोसिस के माने होते हैं किसी बीमारी के बारे में पहले से बताना। डॉक्टर्स का भी कहना था कि वो इस बीमारी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, ना कुछ कर सकते हैं। अनडॉन्टेड जो नहीं डरता। अनडॉन्टेड स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च एंड इवन गॉट इंगेज टू अ जेन वाइल्ड। लेकिन स्टीफन हॉकिंग डरे नहीं और इसी दौरान उनकी इंगेजमेंट जेन वाइल्ड से हो गई। हॉकिंग सेज दैट आयरॉनिक एज इट मे साउंड, it is at this dismal stage he began enjoying life the most। वो कहते हैं कि ज़िंदगी के इस वक्त पर उन्होंने ज़िंदगी को इंजॉय करना शुरू किया। This he says was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor। उन्होंने ज़िंदगी के हर लम्हे को जीना शुरू कर दिया और अपने तहकीक का काम, जिसे डॉक्टरल रिसर्च कहा गया है, जारी रखा। इन द मीन वाइल इसी दौरान द डिजीज़ वर्कड इट्स वे इनटू स्टीफन्स बॉडी एंड लेफ्ट हिम डिसेबल्ड। आखिरकार बीमारी बढ़ने लगी, यहाँ तक कि उनका जिस्म धीरे धीरे पूरी तरह से मफलूज हो गया। ही बिगैन स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स टू गेट हिज PhD। उन्होंने ब्लैक होल्स के बारे में मुतालिया जारी रखा और इसी पर उन्होंने PhD की डिग्री भी हासिल की। PhD का फुल फॉर्म डॉक्टर ऑफ फिलोसफी होता है। बाय दिस टाइम ही वॉज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर। अब वो इतने महदूद हो गए कि सिर्फ एक व्हील चेयर पर ही रहते थे। कन्फाइंड टू के माने होते हैं महदूद हो जाना। एंड वॉज रैपिडली लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज हैंड्स एंड स्पीच। उनको अपनी ज़बान और अपने हाथों पर भी पूरी तरह से अब काबू नहीं रहा। The study of black holes sparked his imagination with bright ideas. He made many epoch-making statements that shook established theories. उन्होंने ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट्स बयानात दिए जिसने पुराने कदीम मफरूज़ात को चैलेंज कर दिया। Scientists believe that the universe began with a big bang. साइंसदान कहते हैं कि हमारी कायनात की शुरुआत एक अजीम धमाके से हुई। To explain this concept better, Stephen invented what is known as Lie algebra। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने लाई जबरा का ईजाद की, जिसके बारे में मज़ीद मालूमात आप YouTube पर देख सकते हैं। पैराग्राफ चेंज करते हैं। Though confined to a wheelchair with no control over his body save a finger and with a computer to help him express his thoughts। जब उनका पूरा जिस्म तकरीबन काम करना बंद कर चुका था, ऐसे में उनकी उंगली और एक कंप्यूटर की मदद से वो अपने ख्यालात लोगों के सामने पेश करते थे, जिसे आप इस तस्वीर में देख भी सकते हैं। डॉक्टर हॉकिंग इज़ एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट ऑफ साइंस। न्यूमेरस ऑनररी डॉक्टरेट्स एंड अवार्ड्स हैव बीन बिस्टोर्ड ऑन हिम। उन्हें बहुत सारे एजाज़ात और इनामात से नवाजा भी गया है। ही इज़ अ फेलो of the Royal Society and a member of the US National Academy of Sciences। Paragraph change। In spite of being considered Einstein's equal in intelligence, Dr. Hawking is a very humble man। हालांकि उन्हें आइंस्टाइन का अक्ल ज़हानत में बराबर या सानी कहा जाता है, लेकिन वह बहुत ही सीधे सादे एक आजिज़ मिलनसार इंसान थे। अ सिंपल डाउन टू अर्थ मैन। डाउन टू अर्थ के माने भी खाकसार और आजिज़ के होते हैं।
He has authored many books dealing with his awesome ideas, keeping a layman in his mind. उन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी. His writing is full of wit and humor. उनके लिखने के अंदाज में हंसी मजाक होता है. His style is so lucid that non-scientists can also understand him. उनके लिखने का अंदाज इतना सहल और आसान है कि जो साइंटिस्ट नहीं भी है वो भी उन्हें आसानी से समझ सकते हैं. His book, A Brief History of Time, is one of the best-selling books of our time. उनकी किताब A Brief History of Time सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है. पैराग्राफ चेंज. On being asked how he feels about having the dreadful ALS, जब उसे पूछा गया इस बीमारी के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, उनका जवाब था, डॉक्टर हॉकिंग, द क्वांटेसेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप, सेज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. उन्होंने कहा मैं दूसरों से ज़्यादा अलग महसूस नहीं करता. एंड आई ट्राई एंड लीड एज नॉर्मल अ लाइफ एज पॉसिबल, और मैं बहुत ही सीधी सादी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता हूँ. एंड नॉट थिंक अबाउट माई कंडीशन, मैं अपने सेहत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता. और रिग्रेट द थिंग्स इट प्रिवेंट्स मी फ्रॉम डूइंग, या जो चीज़ें मैं नहीं कर पाता उनके बारे में मैं पछतावा भी नहीं करता. रिग्रेट यानी पछतावा. विच आर नॉट मेनी, और ऐसी बहुत ही कम चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सका. पैराग्राफ चेंज. डॉक्टर हॉकिंग फर्मली बिलीव्स दैट इन द नेक्स्ट मिलेनियम, डॉक्टर हॉकिंस का यकीन है कि अगले 1000 सालों में, मिलेनियम के माने होते हैं 1000 साल, साइंस विल डिस्कवर द कोर सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, इट्स ओरिजिन, इट्स हिस्ट्री एंड मे बी इवन प्रेडिक्ट इट्स अल्टीमेट डिमाइज. वो कहते हैं कि हम जान पाएंगे कि कायनात का वजूद कैसे आया, इसकी तारीख क्या है, और यहाँ तक कि ये कायनात ख़त्म कैसे होगी. लास्ट पैराग्राफ. लाइक डॉक्टर हॉकिंग, देर आर मेनी पीपल हु डिस्प्ले एग्जाम्पलरी करेज इन देयर लाइव्स. डॉक्टर हॉकिंग की तरह ही बहुत सारे लोग होते हैं जो बेहतरीन हौसले की मिसाल पेश करते हैं. लेट अस सैल्यूट ऑल दोज ब्रेव पीपल, आइए उन तमाम बहादुर लोगों को सलाम पेश करते हैं. हु इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसेबल्ड स्ट्राइव टू डू देयर बेस्ट, जो कि अपनी कमज़ोरी या अपाहिजपन के बावजूद अपनी बेहतरीन कारकर्दगी को अंजाम देते हैं. प्यारे बच्चों, अपाहिज वो नहीं होता जिस्म का किसी का कोई हिस्सा अगर अपाहिज हो, बल्कि अपाहिज वो होता है जो अपने जहन से अपने आप को अपाहिज कबूल कर लेता है, मान लेता है.